ठीक है ना। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मैंने अभी थोड़ा उसके पहले वर्क किया है, तो मैं आपको, कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया था, राइट। ये ओवरलोडिंग, दिस कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, तीनों में देखते हैं, जितना कंप्लीट होगा उतना करते हैं कोशिश समझा के। बट ये तीन चीज मैंने लिख भी रखा है समझाने के लिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है। सो नाउ मैं अपना एक पैकेज क्रिएट करता हूं, जावा सेशन 7। सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। स्क्रीन विजुअल नहीं है? नहीं है। है सर। एक बार फिर से करो सर, आपका फिर हो सकता है दोबारा रिजॉइन कर लो सुधांशु। देखो सर, क्या होता है बेसिकली, एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे मेथड। आपको पता है क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है, राइट। क्लास पता है आपको, क्लास इज ए फिजिकल लॉजिकल एंटिटी। मेथड क्या होता है? जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ठीक है ना। अब मान लो एक सिनारियो आप ऐसा समझो कि मैं एक मेथड बनाता हूं, लेट से सम। एक मेथड बनाया और मैं दो आर्गुमेंट पास करता हूं, मतलब 2 डिजिट का सम। तो मैं लिखता हूं int x int y। 2 आर्गुमेंट पास किया, राइट, सॉरी, कर और बीच में अपना जो भी कोड मैंने लिखा। अब मुझे एक दूसरा मेथड बनाना है, मान लो कि मैं लिखता हूं सम, और इस बार मुझे ना 3 पास करना है, int x int y int z। फिर अपना बीच में कुछ कोड है,
ऐसे मुझे बहुत सारे मेथड बनाने पड़ेंगे ना, कि हर बार अगर मैं जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर को ऐड करना चाहता हूं तो मुझे मल्टीपल ऐसे मेथड बनाने पड़ेंगे, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि मुझे एक ना, अच्छा इसका नुकसान क्या है सबसे बड़ा, जितना भी मैं मेथड बनाऊंगा वो मेमोरी उतनी लेते जाएगा, राइट, मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो मुझे अब मेमोरी ज्यादा हो जाएगा तो उसे हैंडल करना भी एक अलग हमारे लिए चैलेंज हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये मुझे ना एक हैंड्स ऑन देता है, जावा में एक हैंड्स ऑन देता है कि आप मेथड बनाओ एक ही, यहाँ पे भी आप मल्टीपल मेथड बनाओ। पॉलीमॉर्फिज्म में भी बोलता है कि आप मल्टीपल मेथड बनाओ, लेकिन जब आपको कॉल करना है ना, तो आप जिस एक मेथड को कॉल करो और आप बेस्ड ऑन दैट जितना आर्गुमेंट आप पास करना चाहते हो पास करो, वही सिर्फ मेमोरी में अपलोड होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी मैं यही बनाता हूं, INT X INT Y, और बीच में हमारा कोड है। देन यहाँ पे भी मैंने बनाया यही, ठीक है। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस कुछ नहीं है अभी, लेकिन ये अगर सिर्फ मैं मेथड के थ्रू अगर यूज करूंगा ना इसे, तो ये सारा मेमोरी अपना स्टोर करते रहेगा, मेरा मेमोरी कंज्यूम करेगा। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में मैं जब यूज करूंगा इसे, तो अभी आप पॉलीमॉर्फिज्म को बस समझो एक वर्ड है नया। ये क्या करेगा कि ये जब मुझे जो भी मेथड को रन करना होगा, अब लेट्स से कि मुझे इस मेथड को रन करना है, तो मैं इसे कॉल करूंगा और आर्गुमेंट पास कर दूंगा 10 20 30। लेट्स से कोड लिखा हुआ है कि सम प्रिंट एलन, सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिखा हुआ है, मान लो एस आउट प्रिंट एलन A+X+Y+Z। तो ये मैं पास करूंगा ना, तो ये मुझे सम दे देगा। अब जब मैं इसे रन करने जाऊंगा ना, तो ये सिर्फ इसी मेथड को मेमोरी में स्पेस देगा। ये दोनों एज इट सिर्फ कोड, ये मेथड पड़ा रहेगा, कोई स्पेस इसे नहीं मिलेगा। तो मेरा मेमोरी हैंडलिंग आसान हो जाता है पॉलीमॉर्फिज्म से। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेथड, मान लो कि मैं ये मेथड बना रहा हूँ सम, 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, दूसरा मेथड भी मैं सम बना रहा हूँ, 2 आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट यहाँ पास कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो सेम नाम का मेथड है मेरा, इसमें भी मेरा सेम नाम का ही मेथड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे फायदा क्या हो गया मुझे कि ये मेमोरी में स्पेस लेता है, स्पेस कंज्यूम इन मेमोरी, एवरी मेथड, और ये जिसको मैं कॉल कर रहा हूं सिर्फ वही स्पेस लेगा, बाकी कोई नहीं लेगा ना। अगर इसे अब इसको मैं प्रोग्राम करके आपको दिखा रहा हूं, मैं इस क्लास के अंदर ही अपना कोड लिखता हूं, void add INTA INTB। ठीक है ना। अब मैं दूसरा मेथड बनाता हूं,
ठीक है, तीसरा मेथड बना देता हूँ। सर वहाँ a प्लस b प्लस c होगा सिस्टम में। हाँ उसको, हाँ ठीक कर देता हूँ, ठीक है। डबल ए और INT को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मेथड कैसे रन होगा मेरा, उसे कॉल करना होगा मुझे, राइट। मेन मेथड में कॉल करेंगे। सो मेन मेथड में मैं कॉल करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, मैंने कोई वैल्यू दिया है नहीं ना, ए दिया है, लेकिन ए की वैल्यू मैंने अभी तक वेरिएबल को कहीं पे भी इनिशियलाइज किया है नहीं ना। नहीं। मेमोरी में स्पेस जाएगा, नहीं जाएगा। और अगर मैं सिंपल सा मेथड बनाता तो मुझे डिफाइन करना पड़ता ना। जी सर। एक ए की वैल्यू क्या है तो मेमोरी का कंज्यूम कर लिया। हाँ। क्लियर और नॉट। मतलब सर अगर मेन आई मीन ये मेन मेथड में अगर हम लोग बनाते तो हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ता, मेन मेथड के बाहर में आप बनाना तो क्लास नहीं करना किसी भी पड़ेगा। क्लास में आप बनाओगे, लेट्स से एक क्लास के अंदर मैं बना रहा हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं INT A, INT B। ये देखो एरर दे रहा है ना, दे रहा है। क्यों, और क्या बोल रहा है, The local variable a may not ये have been ये ये initialized। ये ये देखो इनिशियलाइज वेरिएबल बोल रहा है ना। क्या वेरिएबल तो आपने बना दिया सर, इनिशियलाइज तो करो उसे, तब तो हम सम निकाल के देंगे आपको, राइट। जी सर। इसको मैं और अगर मैं मान लो मेन में इसे कॉल करता हूं, मेन में कैसे कॉल करेंगे इसे बताओ। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो सम सीधे सर, सीधे सम को अगर कॉल करें स्प्लिट टेस्ट डॉट आएगा, नहीं सर। आएगा ना। इसे मैं सर क्लास का कॉपी रेफरेंस करता था। हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। इसे मैं कॉपी करता हूँ, अभी आप उसको छोड़ दो। आप लोग सब भूल चुके हो सर। कंटिन्यू ना, वहां पे एरर आ रहा था ना वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है ना एरर, राइट। बिकॉज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब वहां पे भी वाइड मैंने सिस्टम आउट प्रिंट एलन वहां पे भी दिया था, तो एरर दे रहा था कि वेरिएबल को इनिशियलाइज तो करो आप ना। अब यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल कैसे करेंगे सर, इस मेथड को मुझे रन करना है, किसी एक मेथड को। हाउ आई कैन रन इट, ये मेथड का पेरेंट कौन है, मेथड का पेरेंट कौन है, क्लास। सर क्लास इसका ओवरलोडिंग क्लास है।
राइट। मेथड अब ओवरलोडिंग। सर कहाँ आप लोग का ध्यान है, सिलेनियम इधर है, ठीक है। तो मैंने बनाया, इसका क्या करना होगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना। अब मुझे कौन सा रन करना है, एमओ डॉट, अगर मैं ऐड को यूज करता हूं, देखो तीनों दे दिया मुझे। अगर इसे 3 वेरिएबल पूछ रहा है, 10, 20, 30, रन इट। कौन सा मेथड मेरा एग्जीक्यूट किया, पहले ये बताओ आप। पहला सर जिसमें 2 वेरिएबल सेकंड वाला। अच्छा 3 सेकेंड हाँ वाला जिसमें सर, 3 तीन वेरिएबल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना, 3 Yes, आर्गुमेंट sir. इसके अंदर है ना, तो सेकेंड वाला रन हुआ। और ये इसी के लिए मेमोरी में इसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया, इन सबको नहीं दिया। मेमोरी सेव हो गया यस सर। एंड दिस इज कॉल्ड, क्लियर है। अभी डाउट है किसी को, थोड़ा सा भी डाउट है बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। सर यहाँ पर ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाला लाइन लिखना नहीं पड़ा सर। यस, और ये यहाँ हाँ, पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए अगर मैं दूसरा कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था अभी test1, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन भी नहीं करना पड़ा सर यहाँ पर। देखो यहाँ पे जो मैं वही कोड लाता हूँ कॉपी करके, मेन मेथड है मेरा, और मैं इस मेथड के तो बाहर बनाना होगा ना मुझे, मेन मेथड के बाहर मेथड बनाएंगे ना सर। देखो ये बोल रहा है ना, इसको इनिशियलाइज करो। अगर मैं इसे कॉल भी करूंगा ना, कॉल कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड सम को कॉल कर सकते हैं ना। तो इसको क्या करना होगा मुझे, स्टैटिक वॉइड। नहीं वो अभी कॉन्सेप्ट में आगे बताऊंगा, अभी इसीलिए मैंने तीसरा पॉइंट वही स्टैटिक, वो एरर कुछ और दे रहा है, मैं बना रहा हूं। ठीक है, कोई एरर नहीं है ना सर, यहाँ पे मेरा लॉजिकली बिल्कुल कोड सही है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दिया, लेकिन इसके अंदर दे रहा है। दोनों कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। एक जगह इसको मैं नीचे लिख देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। दोनों एक ही कोड है, एक में मेन मेथड ऊपर है, एक में नीचे है, ठीक है। क्लास के अंदर मेथड होता है, मेन मेथड के अंदर में एक और मेथड नहीं बनेगा ना, नहीं। राइट। तो इस चलते वो था। जैसे इसमें अगर आप देखोगे, इसमें मैंने नीचे बनाया है मेन मेथड, ठीक है, लेकिन है तो क्लास के अंदर ही मेरा ये, इसके अंदर भी क्लास के अंदर है मेरा मेथड, मेन भी इसके अंदर है और ये भी मेथड इसके अंदर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखो ये एरर मुझे दे रहा है। जैसे मैंने वहां पे मेन मेथड के अंदर, यहाँ पे देखो कॉल किया, ठीक है, उसका क्या बनाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बना के कॉल ऑब्जेक्ट कर रहा बना हूं मैं, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहा हूं। यहाँ पे भी मैंने ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लास का। क्लास का क्यों ऑब्जेक्ट बनेगा, एनिमल एक क्लास है, तो एनिमल के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना सर। डॉग है, काऊ है, मंकी है, गोरिल्ला है, मैन है, सॉरी मैन नहीं है, तो डॉग जो है, डॉग का ही एक क्लास बनेगा ना।
डॉग का ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, क्योंकि उस क्लास Animal के का। अंदर ऑब्जेक्ट जो होगा उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ना, ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है कि नहीं होती? यस सर, क्लास का इसलिए ही आप ऑब्जेक्ट लोग बनेगा। यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट में लोगों को कंफ्यूजन है, तो बताओ सर, मुझे फिर से समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा जावा में, इसीलिए लोग जावा से भागते हैं और मैं टाइम लेता हूं पढ़ाने में। यही मेन चीज है। अगर आपको इसको समझ में आ गया क्लास ऑब्जेक्ट का, तो मेथड तो बना लोगे, मुझे पता है। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ सर, यहाँ पे लोग को अभी कंफ्यूजन होगा, मुझे लग रहा है। सही सही बताना लोग, है कि नहीं है? क्लास ऑब्जेक्ट को मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो सर, ये एक एनिमल, कैन यू सी द एनिमल? नो, You cannot see the animal because that is लॉजिकल not a एंटिटी। physical thing, right? It's a logical thing. ये लॉजिकल एंटिटी है, लॉजिकल एंटिटी को हम नहीं देख सकते। एनिमल हमने एक आइडिया बनाया, हाँ ये एनिमल है, लेकिन सर एनिमल के अंदर काऊ है, डॉग है, ये क्या है? फिजिकल एंटिटी है ना, यस, इसे आप देख सकते हो ना। हाँ देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब काऊ का एक प्रॉपर्टी होता है सर। प्रॉपर्टी क्या होता है कि बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी डॉग और काऊ की सेम है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो अलग है, तभी तो इसे हम काऊ में रखे हैं ना। काऊ बोल रहे हैं, नहीं तो इसे भी डॉग ही बोलते। ये वेजिटेरियन होता है और ये नॉन वेज। नॉन ही नहीं होता, ईट ऑल Omnivore. थिंग्स। ओमनी, Omnivore है। ओमनीवोरस। क्या बोलते हो उसे? ओमनीवोर। Omnivore है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कौवा बोल लो, सब कुछ खाता है। तभी तो हम इसके अलग रख रहे हैं ना, यस। राइट? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉपर्टी ना, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, यस। सो मुझे मान लो कि वह बोलना होगा, किसी बच्चे को बताना होगा कि भाई काऊ क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? एनिमल बोल लेंगे ना, काऊ एनिमल को एनिमल बोलेंगे ना। तो बेसिकली क्या हुआ, एनिमल को अगर ए लिखे, काऊ को सी लिखे, तो काऊ समझाने के लिए ए डॉट सी बताना पड़ेगा ना। यस। मतलब ये हो गया चाइल्ड और ये हो गया पेरेंट, राइट? वही काम यहाँ पे भी हो रहा है ना सर, देखो ध्यान दो। टेस्ट क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक चाइल्ड है, सॉरी मेथड। मेथड क्या है? एट्रीब्यूट है ना। मेथड एट्रीब्यूट है। मेन के अंदर कॉल करना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, हर हर जगह टेस्ट टेस्ट वन लिखना है, अच्छा एक शॉर्ट नेम दे दिया और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। लेकिन इसमें देखो, यहाँ पे मैंने जैसे ये मेथड मैंने लिखा, सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही मेथड है ना सर, यही मेथड है, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है। दिख रहा है एरर दे रहा है ना। लोकल वेरिएबल में नेट हैव बीन इनिशियलाइज, इनिशियलाइज नहीं किया मैंने, एंड यहाँ पे भी मैं इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मुझे एरर नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ ना सर कि ये मुझे फोर्स कर रहा है कि आप भाई वैल्यू डिफाइन करो। आप बताओ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। मेमोरी में स्पेस मिल गया ना। मेमोरी में स्पेस कैसे हुआ? बेसिकली इन मेमोरी में जब जाता है तो क्या है, ये आपका मेमोरी है। यहां पर बताओ a होगा या 1 होगा?
ए नहीं, एड्रेस यहाँ ए पर है और वैल्यू 1 रहेगा। सर अंदर सर एड्रेस 1 ए होगा। है, एड्रेस बी है, इसकी वैल्यू सर एड्रेस 1 है। वैल्यू स्टोर होता है सर मेमोरी में। आपके मेमोरी में आपका जो भाई है, कजन है, तो उनका नाम स्टोर है ना, यस सर। उनकी वो नाम उनकी वैल्यू है ना। सो मेमोरी में हमेशा वैल्यू स्टोर होता है, ये ध्यान रखना। इस वैल्यू का एड्रेस है ए। यहां पे आप देखो, अब एड्रेस मैंने दे दिया तो चला गया, मतलब मेमोरी ऑक्युपाई कर लिया ना ये। दिस इज द रीजन कि अगर सर मुझे, हाँ सर एक छोटा सा डाउट है, यहाँ पे जो सम मेथड है ये हमारा सब मेथड तो हमेशा ऑब्जेक्ट का होता है ना, कि क्लास का भी होता है? मेथड हमेशा ये टी डॉग ऑब्जेक्ट, बार्क करे, एक सेकंड, डॉग बार्क करेगा या एनिमल बार्क करेगा? डॉग बात करेगा। डॉग क्या है? डॉग है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मेथड होगा। हाँ सर, तो यहाँ पर हमारा टी ऑब्जेक्ट है ना सर? नहीं, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट मेरा मेथड है ना सर। हाँ सर, क्लास के अंदर मेथड है। तो मुझे जब उसे कॉल करना होगा तो मैंने क्लास को कॉल किया और टी दिया, रेफरेंस वेरिएबल नाम दे दिया इसे, एक रेफरेंस वेरिएबल कि आगे मैं कहीं पे भी यूज करूंगा तो इस टी को यूज करूंगा। ओके, ठीक है। और इस क्लास को मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अच्छा, हाँ, क्लास को ही ऑब्जेक्ट बनाती है। क्लास ऑब्जेक्ट, को ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है। सो अब देखो ये मेमोरी में स्पेस ले लिया, तो अब मान लो मुझे यहाँ पे दूसरा मेथड बनाना है जहां पे मैं 3 आर्गुमेंट पास करने वाला मुझे इधर सर कोड ज्यादा लॉन्ग हो गया सर, वो सर पैरामीटर वाला ही ठीक था। अब एबीसी बोल रहा है मुझे, राइट। तो एबीसी मुझे फिर वैल्यू इसके देनी पड़ेगी ना। अब देखो हर बार मेमोरी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, स्पेस ले रहा है ना, यस सर, ले रहा है मेमोरी बार। में स्पेस जा रहा है। इसका भी मैं सम ही कर देता हूँ नाम। अब नाम सेम कर दिया तो लो जी एरर दे दिया। एक क्लास के अंदर एक नाम का मेथड नहीं बना सकते, ये भी प्रॉब्लम है, राइट। सो दीज आर द इश्यूज कि अगर मैं एक ही काम, मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को ऐड करना है, तो मैं मेथड बना के काम नहीं कर सकता। मेथड बना के काम कर सकता हूं लेकिन मेमोरी में स्पेस ज्यादा देना होगा। तो मुझे मेथड को तो अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, एरर है तो कोई मतलब नहीं है। सर मेरा एक डाउट है सर यहाँ पर। तो मैं बोलता हूँ नहीं। सर हमारे इस कोड में जैसे हमने सर मेथड और उसके बाद फिर सर मेन वाला मेथड का कोड्स लिखा है, तो यहाँ पे सर हमारा ये कोड जब रन होगा तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा सर? मतलब टॉप टू बॉटम वे में एग्जीक्यूट होता है, या मतलब मेन से ही? कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? किस मेन लाइन से से? सर, मेन से। मेन से जैसे कॉल यहां से होगा। हाँ, मेन जैसे यस कॉल सर। तो कोड आएगा इस पर, बोलेगा मेथड ओवरलोडिंग क्या है? अच्छा ये क्लास है, ये हाँ, रेफरेंस वेरिएबल है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा ठीक। सर। हाँ हाँ, अब रेफरेंस वेरिएबल को मैं कॉल ये कर रहा उसमें हूँ, जाएगा। बोल रहा है अच्छा कौन सा मेथड है? ऐड। ओके, कितना आर्गुमेंट पास कर रहा है? 3। तो वो 3। इसे उठा लेगा। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि मेन को, मतलब हाँ, मतलब जितना भी नीचे लिखा हो रहा है इससे, हाँ मतलब मेन से ही एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। यस। डोर वही है। और जित अच्छा अच्छा। जो भी सर घर में घुसने का एक ही दरवाजा होगा ना, 4 दरवाजा बना देंगे तो चोरी हो जाएगा। जी, जी।
अब मैं दो मेथड को अगर इसको पास कर रहा हूं आर्गुमेंट, अब कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। वो चेक हाँ। करेगा कि दो वेरिएबल किस में है, दो आर्गुमेंट किस में पास कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में। लो जी, फर्स्ट वाला को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सर यहाँ पे एक डाउट था, अगर कोई एक ऐसा भी मेथड है जिसमें जिसमें दो वेरिएबल ही हैं, तो फिर ये कैसे डिसाइड करता है कि किस में जाना है, मतलब किसे उठाना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो नाम भी सेम होना चाहिए। मेथड ओवरलोडिंग में नाम सेम, मेथड का नाम सेम होना चाहिए। अब अगर मैं मान लो यहाँ डबल की जगह, जैसे यहाँ पे इंट है ए, इंट बी, ठीक, अब इसे भी मैं अगर इंट कर दूं तो एरर दे देगा, बोलेगा दो मेथड सेम टाइप का वेरिएबल आप पास कर रहे हो, सेम टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो दो बनाने की क्या जरूरत है? तो डेटा टाइप के बेसिस पे वो मुझे एरर दे देगा। अगर सर ये डबल वाले को उठाना हो तो फिर? तो डबल का डेटा टाइप क्या होता है? डेसिमल। 10.5 दो आप, ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। 10.5 आप दे दो, तो किसको रन करेगा? थर्ड वाला। इसको करेगा रन। तो इसमें जो हमारा सीक्वेंस है डबल ए कॉमा इंट बी, तो इसका पेयर भी जब हम लोग वैल्यू जब एंटर करेंगे तो पहला ऑब्वियस डबल वाला नंबर होगा, यस फिर इंटीजर यस आएगा। यस यस। उसी सीक्वेंस में आप दोगे, यस। नहीं तो सीक्वेंस वो मेंटेन कोड है करना। सर, हमारी तरह आपकी तरह समझदार आदमी नहीं है ना। जी जी। अगर उसे इवन सर हम इवन अगर 10.0 भी देंगे तो भी वो डबल वाला ही उठाएगा, राइट? डबल वाला ही उठाएगा, दे के देख लो आप। क्योंकि उसे मतलब नहीं, बोला कि भाई डेसिमल आ गया, डबल है ये, देखो। राइट है। कोड कोड बोलता है कि आप मुझे जो बोलोगे मैं वही आपको दूंगा। एंड दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। सो अगर आप ध्यान दो, पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस कर रहे थे। मॉर्फिज्म इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है दैट इज बाय मेथड ओवरलोडिंग। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो करता है वो मेथड ओवरलोडिंग करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या? पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, मोर मैनी, देन वन। यस, मोर देन वन, दिस। दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा सर, हमने कंस्ट्रक्टर भी अपना पढ़ा था, राइट सर? कंस्ट्रक्टर ये हमारा जो था, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब मेथड नेम और क्लास नेम सेम होगा। सेम होता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड है। हाँ सर, कंस्ट्रक्टर, हाँ कंस्ट्रक्टर, अगर एक मेथड का नाम मैं सेम क्लास का नाम रख दूं तो दैट बिकम अ कंस्ट्रक्टर। इट मींस, मतलब कहने का क्या मतलब है, यहाँ भी पॉलीमॉर्फिज्म। यस, अगर मेरा मेथड सेम है, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, अगर क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम, तो मेथड कंस्ट्रक्टर, सो दिस बिकम कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड है। तो जब मेथड मेरा ओवरलोडिंग होता है तो कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोडिंग होगा। तो कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोडिंग होगा। बिल्कुल होगा ना, राइट? सो अब एक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करके देखते हैं। सर यहाँ ओवरलोड
का मतलब क्या हुआ? आई मीन आसान भाषा में, बस समझ में आ गया सर ओ- कैसे हो रहा है। ओवरलोड का सर मतलब हो गया कि आप अगर रियल लाइफ में मैं आपको बताऊं तो आप मान लो कि आपके फादर 3 भाई हैं, ठीक है। यस सर। आपके फादर को 2 लड़के हैं, आपके दूसरे अंकल को 3 लड़के हैं, आपके तीसरे अंकल को 2 लड़के और 1 लड़की है। उनके फादर तो एक ही है ना सर। हाँ तो जब उनका आधार कार्ड बनेगा तो क्या होगा? फादर्स नेम सेम रहेगा सर। फादर्स नेम सेम रहेगा, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। एक को 2 लड़के, एक को 3 जी जी। 3 लड़के, एक को 2 लड़के और 1 लड़की। तो द कंस्ट्रक्ट इसका यूज जो होता है, मेथड ओवरलोडिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें एप्लीकेशन में, मुझे पता है कि मेरे पास मैं बना दिया, लेट्स से कि मुझे किसी में 5 वैल्यू पास करनी है, 5 एडिट बॉक्सेस हैं, 5 वैल्यू पास करनी है। तो मैंने कभी 1 मैंडेटरी पास कर रहा हूँ, 2 मैंडेटरी पास कर रहा हूँ, 3 4 5, ठीक है। तो मैंने एक एक करके 5 का मेथड बना दिया। अब जब मुझे 5 पास करना है तो मैं 5 में वैल्यू डालूंगा, जब 3 पास करना है तो 3 में डालूंगा। अब हम देखते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए सर, बताओ क्या लिखें? वॉइड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नहीं डायरेक्ट। सर यहाँ हम लोग को डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता ना, मतलब क्या रिटर्न करेगा ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मेथड? नो, डेटा टाइप तो हर जगह डिफाइन करना है भाई। डेटा टाइप वेरिएबल का है, सॉरी सर, कंस्ट्रक्टर का उसे। मतलब हमने वॉइड ओवर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं हाँ, लिखा है। ओके। कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था तो आपने ध्यान दिया था। इसे भी हटा देता हूं मैं। नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। यस तो वाइड लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। वाइड का मतलब ही होता है कि वैल्यू रिटर्न नहीं करे। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर की अपनी ही प्रॉपर्टी है कि भैया हम कुछ देंगे ही नहीं, हम लेंगे सिर्फ, जी सर। तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। राहुल गांधी हैं हम। ए प्लस बी। ठीक है सर, 3 बना दिया। यस बस इसे कैसे करना है सर?
अब इसे रन करना है, रन करने के लिए क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यस, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? जो क्लास का नाम है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फिर कुछ नाम दे दीजिए, इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसके राइट। बाद अभी CO डॉट, अब इसे नहीं उसकी कॉल जरूरत करना नहीं होगा है। बस। हाँ, अच्छा, अब मुझे बताओ, ये एरर दे रहा है सर, क्यों दे रहा है एरर? कंस्ट्रक्टर एरर इसलिए देता है सर, देखो दे रहा है ना, ऐड आर्गुमेंट, ऐड आर्गुमेंट, ऐड आर्गुमेंट। ये क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टर में मुझे रेफरेंस वेरिएबल से लेके कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस मैं कंस्ट्रक्टर का मैं आर्गुमेंट यहीं पे पास कर देता हूं, दैट्स इट। तो आपका क्वेश्चन होगा, भाई इसको फिर क्लास क्यों नहीं सॉरी, इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाने का क्या फायदा है? जैसे मैं यहाँ पे एक बनाया और ये मुझसे आर्गुमेंट नहीं पूछा ना, आर्गुमेंट पास करने के लिए, नहीं पूछा। क्योंकि मैं किसका बना रहा हूँ? मेथड का। मेथड का। ठीक है, मेथड का मैं बना रहा हूँ, सॉरी क्लास के अंदर मेरा ये मेथड है, तो मेथड बेसिकली मैं कॉल कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐड मेथड कंस्ट्रक्टर भी मेथड है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्लास। क्या बोलता है? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यहाँ पे, यहीं पे वो आ गया, ठीक, बन गया, तो यहीं पे यहीं पास पे करना इन्वोक। होगा ना मुझे। यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, लेकिन जब तक मैं उसे कॉल करके वैल्यू नहीं दूंगा तब तक वो ठीक है, वो नल पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टर चूंकि बाय डिफॉल्ट वो इनिशियलाइज हो जाता है, क्लास जैसे इनिशियलाइज होता है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजिंग क्लास वेरिएबल, जैसे क्लास स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया, और इनिशियलाइज हुआ तो बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी समय ये इन्वोक हो जाता है, इसलिए तो इसे उसी अलग से कॉल नहीं करना पड़ता है। अलग से कॉल नहीं करना है, आप यहीं पे वैल्यू दो एंड देन कुछ नहीं दिया, क्यों? सब प्रिंट ln प्रिंट a कराना। प्लस, a प्लस भी हमने नहीं लिखा है हाँ, सिस्टम डॉट आउट। अच्छा ये सब ब्लैंक है, वही मैं बोलूं हाँ, नील बटा सन्नाटा कैसे हो गया? सब में हाँ, a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c। कौन सा मेथड रन हुआ? थर्ड वाला। थर्ड वाला, बिकॉज वी आर पासिंग 3 3 आर्गुमेंट। 3। तो सर हम लोग मेथड ओवरलोडिंग और यूज करना है या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज करना है, कोड लिखते हो तो कैसे डिसाइड करते हैं? वो आपको अपने आप एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट पे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कब क्लास लेवल की चीजों को स्टार्ट करना है, कब ये करना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिस तरीके से कोड लिखना चाहो आप लिखो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब कंस्ट्रक्टर लोग देखो, कंस्ट्रक्टर चूंकि क्लास लेवल पे ही मेमोरी लेता है, अब आप जितना ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उतना ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगा। जी। जावा में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, मेमोरी हैंडलिंग मेमोरी होता है। मेमोरी मैं तो आपको वहां पे आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड करोगे कि चलो इसको मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं या फिर मेथड के में यूज करूं, क्योंकि मेथड का क्या होता है, वेरिएबल बना, मेथड एग्जीक्यूशन खत्म, वेरिएबल खत्म, उसका स्कोप लिमिटेड होता है।
और करेक्ट दूस, सर। दूसरी चीज, आपको जब काम करोगे तो वहां पे ना एक गाइडलाइन भी देते हैं, आपका टीम लीड या मैनेजर बोलेगा कि हम किसको कंस्ट्रक्टर बनाएं, किसको ऐसे करें, तो वो भी एक आपको एक हिंट वहां से मिल जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज और देखते हैं सर, क्लास में मैंने मेथड बनाया, एक सेकंड, क्लास में मैंने मेथड बनाया, मेथड कंस्ट्रक्टर बन गया, तो सेम नाम रखा मेथड का, क्लास का नाम, तो कंस्ट्रक्टर बन गया, तो ये ओवरलोड भी हो गया। क्लास के अंदर मेथड था तो ये भी ओवरलोड हो गया। ओवरलोड हो गया। कंस्ट्रक्टर था, ये भी, चलो ये भी चूंकि एक मेथड ही था तो ये भी ओवरलोड हो गया। अब सर मुझे एक चीज बताओ, क्लास के अंदर मेरा मेन मेथड भी है, हाँ, तो मेन मेथड। ये भी तो मेथड हाँ, है कि नहीं है सर? ये है। भी तो एक मेथड है, नाम है उसका मेन। तो क्या मैं मेन मेथड, ये इंटरव्यू ओवरलोड। क्वेश्चन है, कैन वी यूज मेन मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग? मेन मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड का मतलब क्या हुआ सर? बार बार मेन मेथड बनाना सर पड़ जाएगा। ओवरलोड का मतलब खुद को ही मेथड कॉल नेम करना। इज सेम। ओवरलोड का मतलब मेथड नेम इज सेम, मेथड नेम से आर्गुमेंट अलग अलग होगा, राइट? पॉसिबल है कि नहीं है सर? नहीं है सर। ये बिल्कुल पॉसिबल है सर। आप लॉजिक को पकड़ो ना सर, जब मैं मेथड को ओवरलोड कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर को, मेथड कंस्ट्रक्टर चलो एक डिफरेंट चीज है, मैं मेथड को ओवरलोड कर रहा हूं, तो मेन भी तो मेरा एक मेथड है, तो इसे क्यों नहीं ओवरलोड कर सकता मैं? बिल्कुल। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो सर, पॉसिबल छोड़ दो, क्यों नहीं कर सकता मैं? जब मेरा एक मेथड ओवरलोड हो सकता है, तो मेन भी तो एक मेथड है। मेरा एक मेथड का नाम है सम, ठीक है, चलो सम है, इस मेथड का नाम है मेन, तो मेन को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। यस, वी कैन ओवरलोड द मेन मेथड, बट सिग्नेचर मस्ट बी डिफरेंट। सिग्नेचर सर क्या है? आर्गुमेंट पास करना अभी, और सिग्नेचर में दो चीज आता है। यस, वी कैन ओवरलोड मेन मेथड। मेन मेथड, बट सिग्नेचर शुड बी यूनिक। सिग्नेचर अलग अलग होगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूं। ये बार बार अपना स्लेट हटाना पड़ता है। सिलेक्ट। सर अगर पॉसिबल हो भी तो जो कोड रीड करेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा सर उसमें, या सर कुछ उसी कोडिंग के स्टार्ट लिए करने तो, में? नहीं नहीं सर, कैसे हो जाएगा? अच्छा। ये मेरा मेन मेथड है, ठीक है सर। जी। अब मैं एक और मेथड बनाता हूं, पब्लिक वॉइड मेन INTA।
सर एक तो सिग्नेचर में आर्गुमेंट अलग अलग हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS बोल रहा था, यहाँ पे मैंने दो, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, राइट? तो दिस इज वन सिग्नेचर। द अनदर सिग्नेचर इज स्टैटिक है सर। ये अब ये स्टैटिक क्या होता है अभी मैंने नहीं बताया है, ये मैंने लिख रखा था, अब आज नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। जैसे मैंने बोला था ना कि ओवरलोडिंग ही आज रह गया, दिस कीवर्ड भी नहीं बता पाया। एनीवे समझ में तो आ रहा है ना, कोर्स खत्म करवा के क्या फायदा है जब तक समझ में नहीं है। सो देखो सिग्नेचर चेंज हो गया, एक तो ये चीज चेंज हो गया जो कि हमने अपने पूरे पब्लिक भी लिखना पड़ रहा है सर यहाँ पर, इससे पब्लिक तो पहले हम होगा। लोग नहीं लिखते थे। अब पब्लिक तो ठीक है, वाइड मेन आप करोगे, जी जी, नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब क्यों? कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है फिर। ठीक है तो मैं रहने देता हूँ इसको ना। पहला सिग्नेचर तो ये चेंज हो गया, दूसरा सिग्नेचर देखो ये पब्लिक वाइड है एंड दिस इज स्टैटिक है। हाँ स्टैटिक क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, आज मैंने लिख रखा था, अब आगे मैं बताऊंगा। सो दिस वे अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है, कैसे कॉल करेंगे सर? सर इसका भी तो बनाना होगा फिर। यस प्रिंसिपल, डरते क्यों बिल्कुल। भाई, फंडा सब में सेम है। ऑब्जेक्ट बनाओ, मेन, अच्छा OLM इक्वल टू न्यू, फंडा सेम है सर, और डरते क्यों हो संदीप बाबू? अरे ज्यादा गलत होगा और क्या होगा? मेन देखो कौन सा कॉल करूं सर, इंट ए इंट बी, कौन सा? या ये तो मेन मेथड है मेरा, राइट? तो मेन मेथड के अंदर मेन मेथड को कॉल करके क्या फायदा है? इसको कॉल कर लेते हैं 10 20। आ गया? तो मेन मेथड के अंदर भी हम मेन मेथड को कॉल कर सकते हैं। इट मींस मेथड कैन बी ओवरराइड। अच्छा उधर ओवरलोडिंग हो रहा था, यहाँ ओवरराइड, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग। अच्छा सॉरी। सर रिकर्सन सर इसी को बोलते हैं क्या? रिकर्सन का जब नहीं कोई रिकर्सन इसे नहीं बोलते अलग चीज है ना। जब कोई फंक्शन सेल्फ, अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा प्रोग्राम लिखने में, और जस्ट होल्ड ऑन। सर कोड टाइप करता देख के ही सर थोड़ा समझ में आता है, पहले से लिखा रहेगा तो उतना अच्छा समझ में नहीं आता है। राइट उसके बाद इसका कुछ ओवरराइडिंग ये सब मैंने लिख रखा था कि मैं आज बताऊंगा, बट वहां तक पहुंचे नहीं। एंड ऑल्सो आई फर्स्ट टाइम आई क्रिएटेड दिस PPT। देख रहे हो उतना मुझे एडिटिंग नहीं पता है PPT का, तो पहला ऐसा ही ब्लैंक है। तो ये समझाने के लिए स्टैटिक मेथड के लिए मैंने क्रिएट किया। 3 स्लाइड है, तो अब चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। सर आज वाला रिकॉर्डिंग आज ही अपलोड कर देंगे सर, अच्छा लगा सर आज क्लास में। हाँ अभी कर दूंगा, अभी 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा तो कर दूंगा मैं। ठीक है सर। मार देंगे, मेरा सर फट रहा है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को गाइस बोला, आप लोग को ना फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, ध्यान रखना।